पाकिस्तान टीम में भयंकर लड़ाई, तुरंत हो गई शाहीन शाह अफरीदी की टीम से विदाई। तू मैं की क्या है सच्चाई, क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या कुछ मामला पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश गई है। बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है। पहला टेस्ट मैच हो चुका है। अब दूसरे टेस्ट मैच में जब प्लेइंग 11 सामने आई तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी जो पिछले मैच में सवालों के घेरे में थे, और अब ड्रेसिंग रूम में भयंकर लड़ाई होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया है। दरअसल कप्तान और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में एक बहस हुई है, और वो क्या बहस है, किस मामले को लेकर है, एक एक करके आपको बताता हूं पूरे झगड़े की इनसाइड स्टोरी। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम 104 रनों से हार गई थी, टारगेट का पीछा करते हुए। ड्रेसिंग रूम में हार के बाद लड़ाई हुई, बहस हुई, क्योंकि जब टीम मीटिंग होती है तो कप्तान अपनी बातें रखता है, कोच अपनी बात रखता है, खिलाड़ी अपनी बात रखता है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में लड़ाई जो है कप्तान शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी के बीच हो गई, क्योंकि कप्तान ने गेंदबाजों की स्पीड पर निशाना साधा था और शान मसूद कहीं गलत नहीं है। जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे थे ना, तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड इतनी कम तो नहीं हो सकती। शोएब अख्तर ने भी एक टीवी शो में बोला कि इतना ख़राब प्रदर्शन नहीं हो सकता ना एक तेज़ गेंदबाज का, आप स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने नाम लिया कि शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड ख़राब हो गई, और ये निशाना जो था शाहीन शाह अफरीदी पे सीधे तौर पे था कि आपकी स्पीड बहुत कम है, और पहले टेस्ट मैच में इनकी स्पीड बहुत कम आकी गई, 132 की स्पीड। बांग्लादेश के नाहिद राणा इनसे तेज़ निकले, और तभी तारीफ़ की है शोएब अख्तर ने कि नाहिद का स्पेल देखिए, शाहीन का स्पेल देखिए। तो ये तारीफ वो भी कर रहे हैं, तो शान मसूद कहीं गलत नहीं थे कि आपकी गेंदबाजी बहुत धीमी थी। तो शाहीन ने भी पलटवार कर दिया बैटर्स पे, और उन्होंने कहा कि देखिए पहली पारी में बढ़त बनाने में बैटर्स नाकाम रहे हैं, गेंदबाजों पे ठीक मत फोड़िए। अब आप 400 तक रन ले जाएंगे तो गेंदबाज की दिक्कत है ना भाई, बैटर की दिक्कत थोड़ी ना, आप बॉलिंग करा रहे थे पहले। फिर दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को ड्रॉप ही कर दिया गया। आप ज़्यादा बहस कर रहे तो हटिए, अपना रास्ता नापिए। उनकी जगह खुर्रम शहजाद को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। इमाम, शाहीन और नोमान को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो बाबर आजम, खुर्रम और साजिद अली को शामिल कर लिया गया। तो लड़ाई ये हुई कि शान मसूद ने कहा भैया आपकी गेंदबाजी फीकी थी, आपकी गेंदबाजी में कोई पहनापन नहीं था, आपकी गेंदबाजी की स्पीड कम थी। तो ये बौखला गए। शाहीन ने तुरंत कहा बैटर्स तो कुछ कर नहीं पाए, आप मुझ पर क्या उंगली उठा रहे हैं। अब आप खुद बताइए, क्रिकेट की सेंस आप रखते ही होंगे, अगर कोई टीम पहली पारी में 400 साढ़े 400 रन बना रही है तो यहाँ कसूर पहली बात किसका हुआ? गेंदबाजों का, क्योंकि उन्होंने इतने रन बनाने दिए। फिर जब बैटर आएंगे तब देखा जाएगा कि दूसरे तीसरे दिन विकेट कैसी होती है, और आखिरी दिन हमने देखा है एशियाई कंडीशन में 250-300 रन ज़्यादा चेज नहीं होते। तो वही हुआ पाकिस्तान के साथ। तो कप्तान ने यह भी कहा कि हम अपनी बैटिंग पे ध्यान देंगे, लेकिन गेंदबाज तो 400 रन मत बनवाइए बांग्लादेश जैसी टीम से। तो कहाँ गलत था कप्तान? अब शाहीन शाह अफरीदी पे टारगेट क्यों किया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पहली पारी में, पहले टेस्ट में 31.1 ओवर की गेंदबाजी कराई, ये पहली पारी की है। 113 रन खर्च के 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में 16 ओवर की गेंदबाजी कराई, 54 रन देकर 2 विकेट लिए। पूरे मैच में अगर आंकड़ा देखें तो आप खुद अंदाजा लगाइए, 167 रन के करीब आपने दिए, 5 विकेट लिए, कोई ऐसी खास गेंदबाजी आपने नहीं की। तो इसीलिए इन पे निशाना साधा गया। और वैसे भी शान मसूद और शाहीन के बीच पहले से भी तनाव है। जब बांग्लादेश की टीम वहाँ गई थी पाकिस्तान, तब हुआ था कि दोनों एक दूसरे को निशाना साध रहे थे। टीम हडल के दौरान जो है वो कंधे पे हाथ रख दिया था शाहीन के, तो उन्होंने कंधा झटक दिया था। फिर शान मसूद ने कहा कि नहीं उसकी चोट वहाँ थी, मेरा गलती से हाथ लग गया, इसलिए दर्द के कारण झटका। तो शान मसूद और इनके बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है, ये पहले भी देखा गया है। और शान मसूद को हटाने की भी बात हो रही है, क्योंकि लगातार हार रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कितना बदलाव आता है। आपको क्या लगता है, शाहीन को ड्रॉप करके सही फैसला है या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं।